राम 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 नारायण नारायण। अतः उसका भगवान में ही दृढ़ निश्चय होता है। क्या उसका यह निश्चय बुद्धि में नहीं प्रत्युत स्वयं में होता है, जिसका आभास बुद्धि में प्रतीत होता है। संसार की स्वतंत्र सत्ता मानने से अथवा संसार से अपना संबंध मानने से ही बुद्धि में विपर्यय और संशय रूप दोष उत्पन्न होते हैं। विपर्यय और संशय युक्त बुद्धि कभी स्थिर नहीं होती। ज्ञानी और अज्ञानी पुरुष की बुद्धि के निश्चय में ही अंतर होता है। स्वरूप से तो दोनों समान ही होते हैं। अज्ञानी की बुद्धि में संसार की सत्ता और उसका महत्व रहता है, परंतु सिद्ध भक्त की बुद्धि में एक भगवान के सिवाय न तो संसार की किसी वस्तु की स्वतंत्र सत्ता रहती है और न उसका कोई महत्व ही रहता है। अतः उसकी बुद्धि विपर्यय और संशय दोष से सर्वथा रहित होती है और उसका केवल परमात्मा में ही दृढ़ निश्चय होता है। मय्यर्पित मनोबुद्धि ही, जब साधक एकमात्र भगवत प्राप्ति को ही अपना उद्देश्य बना लेता है और स्वयं भगवान का ही हो जाता है, जो कि वास्तव में है, तब उसके मन बुद्धि भी अपने आप भगवान में लग जाते हैं। फिर सिद्ध भक्त के मन बुद्धि भगवान के अर्पित रहें, इसमें तो कहना ही क्या है। जहाँ प्रेम होता है वहाँ स्वाभाविक ही मनुष्य का मन लगता है, और जिसे मनुष्य सिद्धांत से श्रेष्ठ समझता है उसमें स्वाभाविक ही उसकी बुद्धि लगती है। भक्त के लिए भगवान से बढ़कर कोई प्रिय और श्रेष्ठ होता ही नहीं। भक्त तो मन बुद्धि पर अपना अधिकार ही नहीं मानता, वह तो इनको सर्वथा भगवान का ही मानता है। अतः उसके मन बुद्धि स्वाभाविक ही भगवान में लगे रहते हैं। यह मद भक्त समे प्रिय, भगवान को तो सभी प्रिय हैं, परंतु भक्त का प्रेम भगवान के सिवाय और कहीं नहीं होता। ऐसी दशा में ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, इस प्रतिज्ञा के अनुसार भगवान को भी भक्त प्रिय होता है। अखिल विश्वयः मोर उपाया, सब पर मोहि बराबरि दाया। तिन्ह मह जो परि हरि मद माया, भजे मोहि मन बच अरु काया। पुरुष नपुंसक नारी वा, जीव चराचर कोय। सर्वभाव भज कपट तजे, मोहि परम प्रिय सो। परिशिष्ट भाव। गीता में कर्मयोगी के लक्षण भी आए हैं। दूसरे अध्याय के 55वें से 72वें श्लोक तक और छठे अध्याय के 7वें से 9वें श्लोक तक। ज्ञान योगी के लक्षण भी आए हैं 14वें अध्याय के 22वें से 25वें श्लोक तक, और भक्त के लक्षण भी आए हैं 12वें अध्याय के 13वें से 19वें श्लोक तक। परंतु केवल भक्त के लक्षणों में ही भगवान ने कहा है अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च। यह लक्षण मित्रता और करुणा न कर्मयोगी के लक्षणों में आया है न ज्ञान योगी के लक्षणों में, प्रत्युत केवल भक्त के लक्षणों में आया है। कर्मयोगी और ज्ञान योगी में समता तो होती है, पर मित्रता और करुणा नहीं होती। परंतु भक्त में आरंभ से ही मित्रता और करुणा होती है। भक्त की दृष्टि में संपूर्ण प्राणी समग्र भगवान का अंग होने से अपने प्रभु ही हैं। फिर कौन वैर करे, किससे करे और क्यों करे। निज प्रभु मय देखहि जगत, के ही सन करहि विरोध। उदाहरण के लिए किसी को राम प्रिय हैं, किसी को कृष्ण प्रिय हैं, किसी को शंकर प्रिय हैं, तो इष्ट अलग अलग होने पर भी
वे सब भक्त परस्पर एक हो सकते हैं, पर सब ज्ञान योगी परस्पर एक नहीं हो सकते। अगर भक्त और ज्ञान योगी परस्पर मिलें तो भक्त ज्ञान योगी का जितना आदर करेगा उतना ज्ञान योगी भक्त का नहीं कर सकेगा। इसलिए भक्तों का लक्षण बताया है, सब ही मान प्रद आप अमानी। श्री रामचरितमानस के आरंभ में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज सज्जनों के साथ साथ दुष्टों की भी वंदना करते हैं और सच्चे भाव से करते हैं। बहुरी बंदी खल गन सती भाएं, ऐसा भक्त ही कर सकता है, ज्ञान योगी नहीं। यद्यपि ज्ञान योगी का किसी से कभी किंचन मात्र भी वैर नहीं होता, तथापि उसमें स्वाभाविक उदासीनता तटस्थता रहती है। विवेक मार्ग ज्ञान में वैराग्य की मुख्यता रहती है और वैराग्य रूखा होता है। इसलिए ज्ञान योगी में भीतर से कठोरता न होने पर भी वैराग्य उदासीनता के कारण बाहर से कठोरता प्रतीत होती है। सुख लेने में कठोरता रहती है और सुख देने में कोमलता रहती है। ज्ञान योगी मोक्ष का भी सुख लेता है तो उस समय कठोरता रहती है, परंतु दूसरे को सुख देने का भाव होने से भक्त में आरंभ से ही कोमलता रहती है। भक्त के मन में वैरी से भी द्वेष नहीं होता। ज्ञान योगी पिता की तरह होता है और भक्त माँ की तरह, इसलिए भक्त में करुणा ज्यादा होती है। एव पद देने का तात्पर्य है कि भक्त द्वेष भाव से रहित होता है। इतनी ही बात नहीं है, वह मित्र भाव वाला और दयालु भी होता है। निर्ममो निरहंकारः, प्रत्येक साधक के लिए निर्मम और निरहंकार होना बहुत आवश्यक है। इसलिए गीता में भगवान ने कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग तीनों ही योग मार्गों में निर्मम और निरहंकार होने की बात कही है। कर्मयोग में निर्ममो निरहंकारः स शांतिमधिगच्छति, ज्ञान योग में अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम परिग्रहम विमुच्य निर्ममः शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते, और भक्ति योग में निर्ममो निरहंकारः समदुःख सुखः क्षमी। इस विषय में एक विशेष ध्यान देने की बात है कि वास्तव में हमारा स्वरूप अहंता ममता से रहित है। अहंता मैंपन और ममता मेरापन दोनों अपने स्वरूप में मानी हुई हैं, वास्तविक नहीं हैं। अगर ये वास्तविक होती तो हम कभी निर्मम और निरहंकार नहीं हो सकते, और भगवान भी सबके लिए निर्मम और निरहंकार होने की बात नहीं कहते, परंतु हम निर्मम और निरहंकार हो सकते हैं तभी भगवान ऐसा कहते हैं। कर्मयोग में पहले कामना का त्याग होता है, फिर कर्मयोगी स्वतः निर्मम निरहंकार हो जाता है। ज्ञान योग में पहले अहंकार का त्याग होता है, फिर ज्ञान योगी स्वतः निर्मम हो जाता है। भक्ति योग में भक्त अपने आप को भगवान के अर्पित कर देता है तो भगवत कृपा से वह स्वतः निर्मम निरहंकार हो जाता है। मयि अर्पित मनो बुद्धिर यो मद भक्तः स मे प्रियः। यहाँ मयि अर्पित मनो बुद्धि पद उस मनुष्य का वाचक है जिसने स्वयं को, अपने आप को भगवान के अर्पित कर दिया है। स्वयं अर्पित होने से मन बुद्धि भी स्वतः भगवान के अर्पित हो जाते हैं। स्वयं अर्पित होने से फिर कुछ बाकी रहता ही नहीं।
कारण कि स्वयं पहले है, शरीर मन बुद्धि आदि पीछे हैं। भक्त पहले है, मनुष्य पीछे है। भगवान में अर्पित होने से मन बुद्धि की स्वतंत्र सत्ता नहीं रहती, प्रत्युत केवल भगवान ही रहते हैं। भगवान का परा और अपरा दोनों प्रकृतियों के साथ समान संबंध है, पर जीव परा का संबंध अपरा के साथ नहीं है। कारण कि जीव अपरा प्रकृति से उत्कृष्ट है और भगवान का अंश है, इसलिए जीव का संबंध भगवान के साथ है। मयि अर्पित मनोबुद्धि का तात्पर्य है कि जीव अपरा प्रकृति मन बुद्धि को अपना न माने, प्रत्युत भगवान को ही अपना माने। यहाँ मन के अंतर्गत चित्त को और बुद्धि के अंतर्गत अहम को भी लेना चाहिए। भगवान ज्ञान स्वरूप और नित्य परिपूर्ण है, अतः उनमें ज्ञान की भूख जिज्ञासा तो नहीं है, पर प्रेम की भूख प्रेम पिपासा अवश्य है। इसलिए भगवान कहते हैं कि मेरे में अर्पित मन बुद्धि वाला जो मेरा भक्त है वह मेरे को प्रिय है। ऐसे भक्त के सिवाय भगवान को प्यारा और कोई हो ही नहीं सकता। जैसे किसी राजा का बेटा दूसरों से भीख मांगने लगे तो वह राजा को नहीं सुहा था, ऐसे ही सत चित आनंद रूप भगवान का अंश जीव जब असत जड़ दुख रूप संसार से कुछ आशा रखता है तब वह भगवान को नहीं सुहा था, प्यारा नहीं लगता, क्योंकि इसमें जीव का महान अहित है। भगवान को वही प्यारा लगता है जो अन्य से आशा नहीं रखता तथा जिसमें जीव का परम हित होता है। एक बानी करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति न आन की।